अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पीएफ कॉलेज सरगोदा के लिए मैं आप लोगों को अभी कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और साथ साथ मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व भी करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1, ABC enters into a partnership with rupees 32,000, rupees 40,000 and rupees 48,000 capital respectively. What should be the share of each out of a profit of 30,000? देखिए तीन बंदे हैं ABC, इन्होंने जितना जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया उस अमाउंट का आप लोगों ने एक रेशो निकालना है। उस रेशो को निकालने के बाद सम ऑफ रेशो करना है और उस सम ऑफ रेशो के बाद आपने 30,000 रुपीज को ए, बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इस टॉपिक को कहा जाता है सिंपल पार्टनरशिप। क्या कहा जाता है इसको? सिंपल पार्टनरशिप। ठीक है, सिंपल पार्टनरशिप, बी फॉर पार्टनरशिप। अब इसकी सोल्यूशन को देख लीजिएगा। सबसे पहले आपने ए रेशो बी रेशो सी, तीन रेशो मालूम करने हैं। तो रेशो में सबसे पहले नंबर पे आपके पास है 32,000 रेशो 40,000 रेशो 48,000। अब ये 3 के साथ क्या हो गए? कैंसिल हो गए। ठीक है, तो इधर आ गया बेटा 32 रेशो 40 रेशो 48। अब आप लोग 2 के टेबल से करें, 4 से करें, 8 से कर ले, जिससे जाता है उससे करें। 8 से तो नहीं जाएगा, 4 से कर ले। 4 8 are 32, 4 10 are 40, 4 1 are 4, 4 2 are 8। ठीक है, 4 8 are 32, 4 10 are 40, 4 12 are 48। दोबारा 2 से कर लेना। 2 4 are 8, 2 5 are 10 और 2 6 are 12। तो इससे आ गया 4 रेशो 5 रेशो 6। अब आप क्या करेंगे? अब आप करेंगे सम ऑफ रेशो। क्या करने बेटा? सम ऑफ रेशो। तो सम ऑफ रेशो में आप 4 + 5 + 6 इसको प्लस करेंगे। तो 4 + 5 + 6 से क्या आ जाएगा आपके पास? 15 आ जाएगा। 4 + 5 + 6 से क्या आ जाएगा? 15। ये आ गया सम ऑफ रेशो। अब आप शेयर कैसे मालूम करेंगे? अब आप शेयर ऐसे मालूम करेंगे, गौर से देखना जरा। ए शेयर, तो ए के शेयर के लिए आपने 4 को ऊपर लिखना है, 15 को नीचे लिखना है और 30,000 से मल्टीप्लाई करना है। 30,000 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि टोटल प्रॉफिट है 30,000। 15 1s are 15, 15 2s are 30। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो इट विल बिकम 8,000। इसका मतलब है ए को 8,000 रुपीज मिलेंगे। बी को कितने मिलेंगे? तो आप लिख लेना 20 शेयर। बी को मिलेंगे 5 रेशो, तो 5 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 30,000। 15 1s are 15, 15 2s are 30 और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10,000। अब सी का शेयर निकालने के लिए आप या तो कर ले 6 डिवाइडेड बाय 15 या शॉर्टकट करें कि टोटल है 30,000, उसमें से माइनस कर दे ए प्लस बी। मतलब ए को मिला 8,000 और बी को मिला 10,000। तो 8 और 10 को जब आप प्लस करेंगे तो इससे आ जाएगा 18,000। अब आप 18,000 को 30,000 से माइनस कर दें तो इट विल बिकम 12,000। तो सी वाली वैल्यू आप ए से भी मालूम कर सकते हैं। और इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, how should a profit of rupees 6,300 be divided between the two partners, one of whom has contributed rupees 1,68,000 for 5 months and the other has contributed rupees 1,05,000 for 4 months? इसको कहते हैं कंपाउंड पार्टनरशिप। क्या कहते हैं इसको? कंपाउंड पार्टनरशिप। ये कंपाउंड पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। कंपाउंड पार्टनरशिप का ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले कंपाउंड पार्टनरशिप का जो भी क्वेश्चन आएगा वो ऐसा ही होगा जैसे मैंने बता दिया, बस सिर्फ वैल्यू चेंज होगी। वैल्यू चेंज हो सकते हैं क्योंकि एग्जैक्टली वैल्यूज तो मैं आप लोगों को नहीं ला सकता, लेकिन ये है कि जो भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन आएगा या तो सिंपल पार्टनरशिप से आएगा जैसे मैंने क्वेश्चन 1 करवा दिया, या कंपाउंड पार्टनरशिप से आएगा जैसे अभी हम क्वेश्चन 2 कर रहे हैं।
सोल्यूशन की जाने आते हैं। तो आप लिख ले भाई ₹168,000, अच्छा 168,000 है, 168,000, 168,000 है, 1,068,168,000 फॉर 5 months, फॉर 5 months, 5 months, ये 168,000 है, ठीक है, नॉट 1 million, 168,000 फॉर 5 months वुड अर्न। अब जब 168,000 हो तो उसकी अर्निंग कितनी होगी, तो आप लिख ले 168,000 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 840,000। ये इसका मतलब है जो पहला पार्टनर है उसने कंट्रीब्यूशन की है 5 महीनों के लिए 840,000। अब दूसरे पार्टनर ने की है ₹105,000, 105,000, लेकिन उसने 4 महीने के लिए की है, ठीक है, लिखा हुआ है ना 105,000 फॉर 4 months, तो 4 months के लिए कंट्रीब्यूशन, इसका मतलब है 105,000 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 105,000 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड इट विल बिकम 420,000। ओके, अब इन दोनों का रेशो निकालें, दोनों पार्टनर्स का रेशो निकालें, दियर शेयर रेशो, शेयर का रेशो कितना होगा, तो आप लिख ले 840,000 रेशो 420,000, ये इन दोनों के दरमियान रेशो है, ठीक है। ये 3 zeros इस 3 0 के साथ क्या हो गया, कैंसिल, तो 840 रेशो 420, ये 0 कैंसिल हो गया, 42 1s are 42, 42 2s are 84। आप लोग बेशक 2 के टेबल से भी कर सकते हो, मैंने डायरेक्ट 42 के टेबल से किया, तो इससे आ गया 2:1, 2:1। अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे सम ऑफ रेशो, क्या करेंगे, सम ऑफ रेशो, तो 2 और 1 को प्लस करेंगे तो इट विल बिकम 3, 2 + 1 3 आ जाएगा। अब फर्स्ट पार्टनर को कितना मिलेगा, तो आप लिख ले शेयर ऑफ फर्स्ट पार्टनर, पहले पार्टनर को कितना मिलेगा, तो हम 2 को ऊपर लिखेंगे, 3 को नीचे लिखेंगे और जितना प्रॉफिट हुआ है उससे मल्टीप्लाई करना। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 6,300, इसका मतलब है इसको हम 6,300 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 1s are 3 और ये 0, 2 को 2100 से मल्टीप्लाई करें तो इट विल बिकम 4,200 रुपीज पहले पार्टनर को मिलेगा। सेकंड पार्टनर को कितना मिलेगा, तो सेकंड पार्टनर का 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6,300, या 6,300 से 4,200 माइनस करते तब भी आ जाएगा, 3 2s are 6, 3 1s are 3, तो इट विल बिकम 2,100 रुपीज। सो 2,100 रुपीज जो है वो सेकंड पार्टनर को मिल जाएगा। ये काफी इजी क्वेश्चन है और आप लोग बहुत इजीली इसको कर सकते हो, ठीक है। और ये हो गया हमारा सिंपल पार्टनरशिप और कंपाउंड पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक सिंपल पार्टनरशिप से कर लिया, कंपाउंड पार्टनरशिप से कर लिया। अब नेक्स्ट हम बाकी टर्मिनोलॉजी से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। Okay, students, question number 3. Aisha paid ₹7,895 as usher at the rate of 10%. What amount did she earn? तो आप लिख ले उसके जो अमाउंट अर्न किया है ना उसका 10% उसने उशर दे दिया। यूनिटरी मेथड करें, 10% ऑफ अर्निंग, उसने जो अर्निंग की है उसका 10% है 7,895 रुपीज। तो 1% ऑफ अर्निंग कितनी होगी, तो 10 जाके डिवाइड हो जाएगा, 7,895 डिवाइडेड बाय 10, तो 100% उसकी अर्निंग कितनी होगी, तो 100% ऑफ अर्निंग इज इक्वल टू 7,895 डिवाइडेड बाय 10। 100 अगर इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इस साइड पे भी 100 को मल्टीप्लाई कर ले, तो ये 0 कैंसिल हो गया, तो इट विल बिकम 7,895 और साथ में एक 0, तो ये 78,950 रुपीज इसकी टोटल अर्निंग हो गई। तो ये बीच बीच में से मैं कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी ऐड कर रहा हूँ,
इन सिंपल क्वेश्चंस का आप लोगों को पेपर में अंदाजा हो जाएगा कि ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। अब जो इससे अगला क्वेश्चन मैं करवाने लगा हूं वो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है, उसको जरा गौर से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कुलर फ्लोर इज 55 मीटर, कैलकुलेट द एरिया। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल से रेडियस निकालना है, तो इस तरह आपका सर्कमफेरेंस का फिनोमेना भी इसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है, जो एक्सरसाइज नंबर 12.1 है। और फिर आपने जब एरिया फाइंड करना हो तो एरिया ऑफ द सर्कल का कंसेप्ट भी आपको इसी क्वेश्चन में समझ आ जाएगा। और फिर एरिया मालूम करने के बाद आपने 90 से मल्टीप्लाई करना है, तब आपके पास टोटल कास्ट भी आ जाएगा कि 90 के हिसाब से टोटल कास्ट कितना बनेगा। तो सबसे पहले स्टेप में आप लोग सर्कमफेरेंस का फार्मूला लगा लें। You know that circumference is equal to 2 pi r। सर्कमफेरेंस दे दिया 55, पाई की वैल्यू है 22/7 और r फाइंड करना है। तो 55 इज इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय r। तो 7 दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 44 जो है वो डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा r। मतलब r के साथ जो चीज डिवाइड में हो वो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और r के साथ जो चीज मल्टीप्लाई में हो वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब आप जब ये कैलकुलेशन करेंगे, आप लोग कैलकुलेशन काइंडली खुद कर लीजिएगा, तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा 8.75 सेंटीमीटर। 8.75 सेंटीमीटर इज द आंसर ऑफ रेडियस। कैलकुलेशन आप लोग कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ तरीके। 11 5s are 55, 11 4s are 44। तो 5 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 35 और 35 को 4 पे डिवाइड करें तो 8.75। अब आप एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करें। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आप लोग के पेपर के लिए। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू है 22/7 और आर का स्क्वायर तो 8.75 मल्टीप्लाई बाय 8.75। जब आप ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, 8.75 लिख लो या 35/4 लिखो। अच्छा इजी क्या है गौर से सुनना जरा। 5 7s are 35 और नीचे 4। तो अगर आप इधर 8.75 की जगह 35/4 लिखे ना तो फिर आपके लिए कटिंग इजी हो जाएगी, क्योंकि 7 के टेबल में 35 आ रहा है। तो ऐसी जगहों पे कॉमन सेंस यूज किया करें और फ्रैक्शन में लिखा करें। देख लिया मैंने ये क्या किया, मैंने ये एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर मैंने वैल्यू लगा दी। तो इस तरह की कैलकुलेशन से आपको कटिंग बहुत इजीली मिल जाती है, क्योंकि आप 7 के टेबल से 35 आराम से ले सकते हो। 4 और 22 दोनों इवन नंबर है तो 2 के टेबल से कट जाएंगे। खैर कटिंग तो आप लोग खुद कर लीजिएगा, मैं तो आप लोग को डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं कि आंसर आ जाएगा आपके पास 240.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। शायद मैंने आंसर गलत लिखा हो क्योंकि मेरे पास जो लिखा हुआ है मैंने वहां से लिख लिया। कॉस्ट कितना होगा? कॉस्ट में 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है ना, जिसको हम रेट कहते हैं, 1 मीटर स्क्वायर का रेट वो है 90 रुपीज। तो आपके पास जो 240 मीटर स्क्वायर की जगह है उसका कास्ट कितना होगा? तो आप 90 को 240.62 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 90 को 240.62 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 21,656.25 रुपीज। ये टोटल आपके पास कास्ट आ जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को इस लेक्चर में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अभी इस लेक्चर में हमने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए, नेक्स्ट लेक्चर में अगले 5 करेंगे और इस तरह ये मैं 5-5 करा के आप लोगों को कम से कम 40 to 50 क्वेश्चंस ऐसे दे दूंगा जो आपके पेपर में सीधा सीधा आएंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली फिनोमेना सेम होगा, मुख्तलिफ जगहों से मैं उठाऊंगा ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो अभी आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में बाकी क्वेश्चन भी सीख लें।